बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भारत के साथ जो कुछ भी हुआ उससे भारत ने अभी तक सबक नहीं सीखा कि भारत क्यों आज इस हाल में है। इस सब के बावजूद एक बार फिर भारत अखंड भारत के नारे लगा रहा है, पाकिस्तान को भारत का दोबारा से हिस्सा बनाने की बात कर रहा है, करोड़ों मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कर रहा है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो मजीद बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हमारे पास चंद खबरें हैं, वो आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात से भारत के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि जितने भी हिंदू इंतहा पसंद मुत्तहिदा अरब इमारात में काम कर रहे हैं, या तो वो जेलों में जाएंगे या वापस भारत। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत की इंतहा पसंद तंजीम RSS, जिसे अब तो पूरी दुनिया जानती है, एक तो इमरान खान ने इनको बहुत एक्सपोज किया है और उसके बाद तमाम इंटरनेशनल इदारे इन पर रिसर्च करते हैं और आए रोज इन पर नई रिपोर्ट्स आती हैं। RSS ने अपनी एक सियासी जमात बनाई BJP, जिसने मुसलमानों का कत्ले आम करके मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाकर इतने वोट इकट्ठे कर लिए कि आज उनकी भारत में हुकूमत है। RSS के चीफ मोहन भगवत क्या कहते हैं? RSS चीफ मोहन भगवत सेज, नो इंडिया विदाउट हिंदूज, नो हिंदूज विदाउट इंडिया। हिंदुओं के बगैर भारत नहीं है और भारत के बगैर हिंदू नहीं है। इंडियाज इंटेग्रिटी अंडर थ्रेट इन प्लेस्ड वेयर हिंदूज आर वीक। RSS, अगर हिंदू कमजोर होंगे तो भारत की सलामती को खतरा है। द प्रिंट कहता है, इफ हिंदूज वांट टू रिमेन हिंदूज देन भारत मस्ट बी मेड अखंड। मोहन भगवत से एक बार फिर वही बात कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं ने हिंदू रहना है तो फिर भारत को अखंड भारत बनाना पड़ेगा। ये जो मोहन भगवत साहब हैं, ये कह रहे हैं कि 1947 में हम कमजोर पड़ गए थे और इनकी जो जमात है ये गांधी जी के नज़रिए के खिलाफ है, ये सेक्युलर इंडिया के खिलाफ है। ये कहते हैं कि भारत जो है वो हिंदुओं का देश है। मुसलमान कहाँ से आए हैं? अगर इन्होंने भारत में रहना है तो इस चीज़ को तस्लीम करें कि ये हिंदुओं का मुल्क है, और अगर नहीं कर सकते तो वहीं चले जाएं जहाँ से ये आए थे। और ये जो पाकिस्तान है ये भी तो हिंदुओं का हिस्सा हुआ करता था। मुसलमान तो बाहर से आए थे, तो फिर हमने इन्हें अपना आज़ाद मुल्क बनाने क्यों दिया? हमने इनको अपनी ज़मीन क्यों दी? तो मोहन भगवत का कहना है कि 1947 का जो बंटवारा हुआ था, हमारा मुल्क टूटा था, उसका जो दर्द है, उसकी जो तकलीफ है, वो तभी ख़त्म हो सकती है जब पाकिस्तान को वापस भारत के साथ मिला लिया जाए। गुड़गांव वो इलाका है जो दिल्ली के साथ लगता है, भारत के कैपिटल के साथ लगता है, और वहाँ ये हाल है कि हिंदू मुसलमानों को जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देते। अदालत भी हिंदुओं के हक में फैसला कर देती है। सिख अपने गुरुद्वारे खोल देते हैं कि आओ यहाँ आकर नमाज पढ़ो। गुजरात में मुसलमानों को गोश्त खाने पर, गोश्त बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अहमदाबाद मीट बैन, डज द लॉ गिव इंडियंस द राइट टू ईट द काइंड ऑफ फूड दे वांट? अहमदाबाद में भी गोश्त खाना बंद कर दिया गया है। क्या भारत का कानून भारतीयों को अपनी मर्जी का खाना खाने भी नहीं देता? दूसरी खबर सुन लें, इंडिया ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ मीट ईटिंग अमंग हिंदूज एंड बैन इन गुजरात। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों को देख देख कर गोश्त खाना शुरू हो गई है, इसलिए गुजरात में गोश्त खाना बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब दुनिया ने जब इस पर सवाल उठाए तो ये क्या कहते हैं कि हमने तो डिस्प्ले पर बैन लगाया है, आप खुलेआम गोश्त नहीं बेच सकते क्योंकि उन पे जर्म्स भी लग सकते हैं, आपकी सेहत को खतरा है, इसलिए आप गोश्त को डिस्प्ले ना करें, यानी छुप कर बेचें। और अब जो छुप कर भी बेचेगा पुलिस उसको जाकर पकड़ेगी, और पुलिस के पास एक कानूनी शिक आ गई है कि हमें यह हक हासिल है कि जो खुलेआम गोश्त बेचे उसको पकड़ लें, और पुलिस कह देगी ये खुलेआम बेच रहे थे। तो इस तरह की कई खबरें रोजाना आती हैं इंडिया से। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हिंदू इंतहा पसंदी वहाँ पर किस कदर अरूज पर पहुंची हुई है। और आज RSS का चीफ खुलेआम कह रहा है कि ये हिंदुओं का मुल्क है, ये सेक्युलर इंडिया नहीं है, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है। आपके मुल्क में 2 से 3 करोड़ सिख हैं, उन्होंने आपके मोदी से, सबसे बड़े इंतहा पसंद से, माफ़ी मंगवाई है। मुसलमानों के खिलाफ आप जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर सक रहे हैं क्योंकि वहाँ का मुसलमान कमज़ोर है। अभी तक आप कहते थे कि कायदे-आज़म का 2 कौमी नज़रिया गलत था क्योंकि यहाँ तो मुसलमानों को आज़ादी है, लेकिन अब आप खुलकर सामने आ गए हैं। आज़ादी तो तब भी नहीं थी मुसलमानों को
लेकिन एक सेक्युलर इंडिया का फेस आप दुनिया को बता रहे थे और इसीलिए आप बचे हुए थे, वरना आपके अंदर तो 27 तंजीमें हैं जो आज़ादी चाहती हैं। और अब जब आप खुलकर सामने आ गए हैं तो अब आपके टुकड़े टुकड़े होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। अखंड भारत तो बड़े दूर की बात है, पाकिस्तान पर कब्जा करना, वो इलाके जो सदियों पहले आपसे अलग हो चुके हैं उनको कब्जा करना दूर की बात है। जो आज चीन ने आपका लद्दाख कब्जा किया है, जो अरुणाचल प्रदेश कब्जा किया है, वो जाके पहले छुड़ा लें, फिर पाकिस्तान की बात करें। और एक बात याद रखें, पाकिस्तान का मुसलमान कमज़ोर नहीं है। अगर पाकिस्तान अलग ना होता, अगर अंग्रेज उसे अलग करके ना जाते, अंग्रेज़ों ने तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती की थी, ज़्यादा इलाके आपके हिस्से में डाल के गए। अगर अंग्रेज ये करके ना जाते तो हमने खुद आज़ादी हासिल कर लेनी थी। या तो भारत में हमारी हुकूमत होती जो हमेशा से रही, हमारी तादाद कम होने के बावजूद हुकूमत हमारी हुआ करती थी, और अगर आपकी हुकूमत होती और आप इस तरह की हरकतें करते तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमने आधे से ज़्यादा भारत आपसे लेकर एक आज़ाद मुल्क बना लेना था। अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, जो भारत के साथ बड़े करीब आता दिखाई दे रहा था। आजकल मुत्तहिदा अरब इमारात की जो अवाम है वो भारत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे करती हुई नज़र आती है, एहतजाज करते हुए नज़र आती है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि UAE की शहज़ादी शेखा हिंद बिन फैसल अल कासमी, ये वहाँ की शहज़ादी हैं, और उन्होंने देखा कि दुबई में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ की इंतज़ामिया ने भारत के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी को एज ए स्पीकर दावत दी है। तो वो इंतज़ामिया पर बरस पड़ी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप गोबर खाने वालों को हमारे जैसे मुल्क में बुला रहे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे मुल्क में आप गोबर खाने वाले को बुला रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है, जिसकी वजह से मुसलमानों का भारत में जीना हराम हुआ है। उसके बाद आज क्या हुआ, यही शहजादी, ये वहाँ की एक बिजनेस वूमन है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं, और इनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से है। इन्होंने कहा कि UAE में हेट स्पीच करना मना है, सोशल मीडिया पर आप हेट स्पीच नहीं कर सकते, इवन कि आप अमेरिका या इसराइल के खिलाफ भी नहीं कर सकते। और ये जो हिंदू इंतहा पसंद हैं जो हमारे मुल्क में काम करने के लिए आए हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे मुल्क में बैठ के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी स्पीचेस करते हैं, हमारे खिलाफ पोस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ कमेंट्स करते हैं। तो शहजादी ने एक ग्रुप बनाया है जिसका काम है कि ऐसे लोगों को पकड़ना। वो कहती हैं कि ये लोग कातिल हैं, ये मॉन्स्टर्स हैं, ये जिसका खा रहे हैं उसी का हाथ काटने की कोशिश करते हैं। यानी मुसलमानों का ही खा रहे हो और मुसलमानों के ही हाथ काटते हो। तो इनके लिए बेहतर ये होगा कि ये अपने मुल्क चले जाएं, और अगर यहाँ इन्होंने रहना है और ऐसी हरकतें की तो ये जेल में जाएंगे और सख्त तरीन सज़ा पाएंगे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।